शरणं मम श्री हरिर्वैष्णव चरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते संवित्तं नृसिंहं भजे। श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरुं वाक्काय मनसा प्रेमा प्रणमामि पुनः पुनः। तान् जानकी विरह वेदन हेतुभूतान् द्रागाकलयीय सदशोक बनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदपाटयदेश तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्टे। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश से शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निधि द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मना। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य को अनुगत रहा मैं। दीजे वर सब मिल मुहिमन वच क्रम छल तजमित परिकर स हरि हरि यश भरि भरि राम। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्रवन बिहारी की जय। जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभात सदा सबै सुखारी की जय। जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की जय। जय गुरुदेव फलाहारी राम लीलावती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की आचार्य शरण की श्री भगवान नाम संकीर्तन की राम रसिया श्री हनुमंत लाल की श्री उमा महेश्वर भगवान की श्री सनातन धर्म की गौ माता की श्री भारत माता की श्री स्थान पुरुष की अपने अपने श्री गुरु गोविंद की श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की श्री अयोध्यानाथ की वृंदावन बिहारी लाल की श्री वैकुंठनाथ की श्री प्रहलादपति की श्री गौरी शंकर भगवान की
श्री हनुमंत लाल की, अपने अपने श्री गुरु गोविंद की, श्री उद्धव गोपी संवाद की, श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की। श्री प्रभु कृपा से हम सब अतिशय भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर सत्संग गोष्ठी में भागवत चर्चा का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवलोक के निवासी से आते हैं, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य चाहे जितना हो, लेकिन सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का यह सुयोग सुअवसर जो हम लोगों को मिल रहा है, ये देवलोक वालों को नहीं मिला करता। इस माने में हम लोग देवलोक वालों से अधिक भाग्यशाली हैं। अस्तु, प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए प्राप्त संकेत के अनुसार श्री उद्धव प्रसंग का शुभारंभ हो चुका है। परसों तक भूमिका दी गई, कल भी कुछ भूमिका का अंश प्रस्तुत किया गया, जिसका सारांश यह था कि जो लोग श्री कृष्ण को अथवा श्री राम को यह मान करके कि यहाँ प्रकट होते ही चतुर्भुज रूप में अपने नारायण स्वरूप का परिचय दिए और तुरंत माँ के आग्रह पर बाल स्वरूप धारण करके और ऐसी ऐसी अतिमानुषिक लीलाओं का भी संपादन किया, सुपर ह्यूमन, जो मनुष्य नहीं कर सकते, केवल परमात्मा ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बताया गया था, समुद्र में पुल बनवाना मनुष्य नहीं कर सकता है। पत्थर बनी हुई अहिल्या को केवल चरण का स्पर्श करा करके पुनः सद्गति प्रदान करना मनुष्य के वश की बात नहीं है। शंकर जी के धनुष को तोड़ना और परशुराम जी से पार पाना और अपने विवाह में दर्शन के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी आकृष्ट कर लेना, ये मनुष्य नहीं कर सकता है। बाली को एक बाण में धराशायी कर देना मनुष्य के वश की बात नहीं थी। रावण जैसे दुर्दांत दुर्जन को उसके समस्त सहयोगी ताड़का, सुबाहु, मारीच, खर, दूषण, त्रिशिरा इत्यादि समेत दलन करके और राम राज्य की प्रतिष्ठा करनी, ये मनुष्य के वश की बात नहीं थी, देवताओं तक के वश की बात नहीं थी। ऐसे ही श्री कृष्णावतार में प्रकट होते ही चतुर्भुज रूप दिखाकर फिर बाल स्वरूप ग्रहण कर लेना और उसके बाद मथुरा के कारागार से निकल करके, कंस के फंदे से निकल करके और रातों रात गोकुल चला जाना, यमुना जैसी नदी को भादों के महीना में पार करके, ये मनुष्य के वश की बात नहीं थी। वहां जाने के बाद छठी के दिन, शायद छठी के दिन पूतना का वध कर देना, ये मनुष्य के वश की बात नहीं थी। उसके बाद शक्टासुर, काकासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर इत्यादि राक्षसों का वध करते हुए ब्रह्मा जी के मोह को दूर करना और ब्रह्मा जी को अपने चरणों में झुका लेना और गोवर्धन पर्वत धारण करके इंद्र का मान वर्धन करना, ये मनुष्य के वश की बात नहीं थी। ये ध्यान में रखते हुए आप कथा सुनेंगे तो आप उद्धव गोपी संवाद प्रसंग का लाभ ले सकेंगे। और तर्क वितर्क कुतर्क साधारण प्राकृतिक मनुष्य की कल्पना श्री कृष्ण और श्री राम ने
करके आप सुनेंगे तो हो सकता है कि आपका कुतर्क और कुछ तीव्र होकर के आपको दिमागी उलझन में डाल दे। गोस्वामी श्री बिंदु जी का एक पद है, भाव ये है कि संसार में जितने मनुष्य होते हैं इनमें इनको दो तरह की संपत्ति विधाता से प्राप्त होती है, एक है हृदय और एक बुद्धि। हृदय वाला प्रेमी होता है, बुद्धि वाला तार्किक होता है, ज्ञानवान भी हो सकता है। तो किसी की बुद्धि अधिक विकसित होती है और किसी का हृदय अधिक विकसित होता है। इस संदर्भ में श्री गोस्वामी बिंदु जी का एक पद है, जिसने घनश्याम तेरे प्रेम का, ताली कोई नहीं बजावेंगे, वाणी से सहयोग कर सकते हैं। एक दो और सूचना वाली बात बता दें, कल भी निवेदन की थी, आज भी निवेदन कर दें। आज एक बात नए सिरे से कह रहा हूं, कोई पर्चा पर लिख करके अपनी शंका व्यास गद्दी पर न लावे। व्यास गद्दी शंका समाधान के लिए नहीं है, व्यास गद्दी कथा रस का आस्वादन करने कराने के लिए। जो चल रहा है इसे आवाज गति से चलने दीजिए। इस कथा में चाहे अतिरिक्त की कोई शंका हो तो आप आवास पर आइए, फुर्सत के समय में आइए, सवेरे आइए, कथा के बाद आइए। लेकिन इसमें भी मेरा दावा नहीं है कि आपको सही उत्तर देकर संतुष्ट कर ही दूंगा। जानकारी के अनुसार निवेदन करूंगा, सेवा करूंगा। यदि आप संतुष्ट हैं, आपकी शंका का समाधान हो गया तो गुरुदेव को और जिनसे प्राप्त है उनको धन्यवाद देते हुए और स्वीकार कर लीजिएगा। यदि संतुष्ट न हो सके तो मेरी अनभिज्ञता, मेरी अल्पज्ञता और मेरी अयोग्यता को ध्यान में रखते हुए, क्षमा करते हुए आप कहीं अन्यत्र अपना समाधान ले लेंगे। दूसरी बात, 2-4-10 व्यक्ति अगर पास में आमने सामने बैठे हों, आप प्रसाद मांगिएगा तो चाहे इलायची दाना होगा, इसको मुकुंदाना भी कहते हैं, कहीं चिनौरी भी कहते हैं, बतासा, जो सुलभ होगा वो एक चुटकी पकड़ा देंगे। केला होगा, संतरा होगा, चाहे और भी कोई फल होगा तो पकड़ा देंगे। 2-4-10 होंगे तो। और कथा के बीच में जैसे कि अभी 2-4 हजार लोग बैठे हैं और इस समय कोई आके कहे कि महाराज हमको फल दीजिए, महाराज हमको फूल दीजिए, महाराज हमको माला दीजिए, तो ये संभव कृष्ण भगवान की जय। निवेदन कर रहे थे कि जब हजारों और सैकड़ों की भीड़ में हो उस समय कोई हमसे न फूल मांगे, न फल मांगे, न माला मांगे, क्योंकि इतनी क्षमता मुझमें नहीं है, ऐसी सिद्धि मेरे में नहीं है वो 10 केले में हम 100 और 1000 लोगों को बांट सके। 2-4-10 को दे देंगे और बाकी लोगों को नहीं मिलेगा तो बुरा मानेंगे कि साहब उनको दिया और हम नहीं दिया। इसलिए ज्यादा यूथ में आप प्रसाद मांगने की कृपा न करें। और तीसरी बात ये कि कोई कीमती सामान सोने चांदी के गहनों से लदे हुए और अपना पर्स और बाहरी रकम लेकर के भीड़ भाड़ में कथा में न आवे। नहीं तो किसी ने आपके गले की चेन खींच ली, किसी ने आपका पर्स खींच लिया, तो इसके लिए ये व्यास गद्दी जिम्मेवार नहीं होगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप केवल कथा रस के आस्वादन के लिए पधारे, आपका स्वागत है। और भी दो एक बात जो ध्यान में आएगी निवेदन कर दिया करूंगा। आइए अब अपने कथा प्रसंग पर
कल निवेदन किया गया था श्री कृष्णचंद्र भगवान है और बहुत सारे भक्त जो और अवतारों में, खास करके रामावतार में, जिनका मनोरथ पूर्ण नहीं कर सके ठाकुर जी। ध्यान दीजिएगा इस प्रसंग पर, ये बहुत बड़ी शंकाओं का समाधान है। जिन भक्तों का अथवा जिन आगंतुकों का मनोरथ श्री रामावतार में पूर्ण नहीं कर सके, उनको न्योता दिया है कि कृष्णावतार में आओ, जन्म लो द्वापर में, मथुरा में, वृंदावन में, द्वारका में। आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि राम जी में योग्यता नहीं रही होगी तब ना पूर्ण नहीं कर पाए। योग्यता की बात नहीं है। कल निवेदन कर चुका हूं कि श्री राम कृष्ण में जो अंतर करता है वो महा अपराधी है। राम कृष्ण फल परशुराम, कोई जाने जान प्रवीण, बिन भाव हरिनाम में करे सो नर मति ही। श्री नंदलाल और श्री दशरथ कुंवर ये उभय एक सरकार, नारायण जे दो कहे ते नर बिना विचार, रूप रंग सब एक है, चाल चलन तिल रेख, थोड़ा सा अंतर है नहीं, लाया हुआ है जानबूझकर। वो क्या? रूप रंग सब एक है, चाल चलन तिल रेख, त्रेता में दृढ़ गंभीर है, द्वापर में चपल विषेक। ये भी अंतर है नहीं, जानबूझकर ला रखा है भक्तों की रुचि वैचित्री के कारण। अब रामावतार में क्यों नहीं मनोरथ पूर्ण कर पाए? उनकी सामर्थ्य नहीं थी, ऐसा अगर सोचता है और कहता है तो भयानक अपराधी है वह। एक दो उदाहरण देकर के समझाऊं। श्री रामावतार में शूर्पणखा आई, आप लोगों को मालूम है शूर्पणखा आई, बाल विधवा थी, उसका विवाह विद्युत नाम के एक काल के राक्षसों की एक जाति होती है। विद्युत जीव नाम के एक काल के असुर से उसका विवाह रावण उसके साथ करना नहीं चाहता था, लेकिन वो आसक्त थी, विद्युत जीवों के प्रति समर्पित थी। उसने कहा कि भाई तुम नहीं चाहते तो भी मेरा विवाह उसके साथ कर दो। बोले कि उसके साथ विवाह मत कराओ, नहीं तो हो सकता है कि मेरे हाथ से उसका वध हो जाए और तेरा सिंदूर लुटने में मैं कारण बन जाऊं, क्योंकि वो मेरा प्रतिद्वंदी है। और नहीं मानी शूर्पणखा, उसके साथ विवाह कराया हठपूर्वक, और इसके बाद रावण से उसकी मुठभेड़ हुई। रावण ने अपने हाथ से उस विद्युत जीवों का वध किया, विधवा हो गई। रावण से उलाहना दे नहीं सकती है, अगर दे कि तूने मुझे विधवा कर दिया, तू कैसा मेरा भाई है, तो कहेगा कि मैंने पहले तुमको मना किया था, तू नहीं मानी, तू जानबूझ के विधवा हुई है। ऐसी शूर्पणखा विधवा होने के बाद स्वेच्छाचार पूर्वक जहां तहां घूमती फिरती थी। कभी पंचवटी सो गई इकबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, और रुचिर रूप धरी। उस समय तक अब बालिका नहीं रह गई थी, बुढ़िया हो चुकी थी। श्री मैथिली शरण गुप्त जी ने इसका चित्रण किया है एक काव्य ग्रंथ में। ग्रंथ का नाम आप लोगों को याद है क्या? पंचवटी। साकेत में इसकी चर्चा उतने विस्तार से नहीं है, शायद पंचवटी ही उनका लिखा हुआ काव्य है, जो भी हो। तो उस समय ये अब कन्या रह गई थी,
न किशोरी रह गई थी न युवती रह गई थी, उससे ज्यादा उम्र हो गई थी, लेकिन खूब सुंदरी कुमारी कन्या का रूप धर करके आई और प्रभु से बोली कि मेरा मन तुम्हारे प्रति आकृष्ट हो गया है, मुझे स्वीकार करो पत्नी रूप में। प्रभु ने कहा कि मेरे साथ सीता जी है, मैं विवाह नहीं करता दूसरा। तो जैसी तू अपने को विवाह के बाद भी कुमारी बता रही है, ऐसे विवाह के बाद भी कुमार संज्ञा जिसकी है, अयोध्या के लोग लक्ष्मण कुमार कहते, राज परिवारों में ऐसा होता है। तो ऐसे मेरा भाई है, उसकी पत्नी अभी इसके साथ नहीं है, अगर वो चाहे यहाँ इनका पाणी ग्रहण कर ले, तुम्हारा मन उनसे मान जाए तो उनसे विवाह कर लो। तो लक्ष्मण जी के पास भी गई। लक्ष्मण जी समझ गए कि चंचल चित्त वाली है, ये एक के प्रति निभाने वाली नहीं है, कभी राम जी के प्रति कभी लक्ष्मण जी से प्रस्ताव करती है। फिर इसके बाद उसने एक दो बार कभी राम जी के पास, कभी कृष्ण जी के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास आई गई, और जब देखा कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है तो उसने रूप भयंकर प्रगटत भई, तब खिसियान राम पै गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, और बोली कि तुझे पता नहीं है मैं रावण की बहन हूं, जिसके नाम से ब्रह्मा और शिव थर थर कांपते हैं। ऐसे मेरी बात नहीं मानेगा तो जबरदस्ती तेरा अपहरण करके ले जाऊंगी, के तेरे साथ ब्याह करूंगी, तेरी मजाल जो मेरे प्रस्ताव को तू इनकार कर देगा। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया ये अपने भाई रावण के बल पर हमको चुनौती दे रही है, जब ये रावण का नाम लेकर के हमको चुनौती दे रही है तो तुम भी इसको और इसके भाई को चुनौती दो। बहुत लोग आज भी शूर्पणखा की तरफ से वकालत करते हुए आते हैं। उद्धव गोपी प्रसंग में शूर्पणखा का भी प्रसंग आया है। गोपियों ने कहा है स्त्री मकृत विरूपा स्त्री कामयाना बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांश बलिया, अथवा बाली जैसे बलशाली को विद्युदय लुब्ध धर्मा चर्चा आती है, इस प्रसंग में भी आती है। हो सकता है आगे आपको शंका हो तो इसका समाधान पहले ले लीजिए। इसके बाद कहा जी तेरा तो जबरदस्ती अपहरण करके ले जाऊंगी, और अगर मेरे विवाह में तू मेरा पाणी ग्रहण करे, इसमें अगर सीता बाधक बन रही है तो इसको तो अभी पकड़ लूंगी, और जैसे लोग दुकान से लेकर तुरंत गजरा और मुरई खाने लग जाते हैं, अभी तेरे सामने कच्चे इसको चबा जाऊंगी, हड्डी समेत चबा जाऊंगी। तब रघुनाथ जी ने उसको चुनौती दी, और लक्ष्मण अतिलाघवसन नाक कान बिन कीन ताके कर रावण कहूं मनो चुनौती दी। एक प्रसंग ये रामावतार में अब आप लांछन लगा सकते हैं, चाहे वो भी लांछन लगा सकती है कि अगर तुम राजकुमार हो तो भी तुमने अन्याय किया है मेरे प्रति, मुझे कहीं का नहीं रहने दिया, और अगर तुम परमेश्वर हो तो भी तुमने अन्याय किया है। परमेश्वर होकर के कैसे अन्याय किया है? तो अगर तुम परमेश्वर हो तो तेरी प्रतिज्ञा है कि राम सदा मैं अपने भक्तों की रुचि की पूर्ति करता हूं, मैं तेरा भक्त बन करके आई, तेरे प्रति प्रेम करने का को आई, प्रणय दान का प्रस्ताव लेकर के आई, और तेने मेरी इच्छा पूरी नहीं करी तो तू भगवान कैसा? और प्रभु का विरोध है राम सदा सेवक रुचि राम सदा सेवक
सुर साखी ये तुम्हारी मर्यादा कब पालन होगी? शरण में आए हुए की रुचि को पालन करते हो, पूरी करते हो, भक्त वांछा कल्प तरु कहलाते हो। ये तुम्हारा विरत कहाँ जाएगा अगर मुझे नहीं अपनाते हो? तो प्रभु ने मानसिक संकल्प किया, देवी तुम आई हो, मुझसे स्वीकार करो का प्रस्ताव लेकर के, तो अभी तो नहीं स्वीकार करूंगा, क्योंकि एक नारी व्रत रत सब जारी, अर्थे मन बच क्रम पति हितकारी। मेरे पिता कहलाने वाले श्री दशरथ जी 700 विवाह करके और ऐसा फंस चुके हैं कि उसी के चलते उन्होंने प्राण भी परित्याग किए। अगर एक कौशल्या होती और उनकी कोख से मैं चाहे भाई भरत कोई पैदा हुए होते, कोई विवाद नहीं था, लेकिन कैकेयी अम्बा ने जिस किसी भी कारण से मेरा वनवास मांग लिया और इसी कारण पिताजी का प्राणांत हुआ। तो अयोध्या श्मशान बन गई। जो अयोध्या देवराज इंद्र को ललचाने वाली थी, अवधराज सुरराज से आई, और वही अयोध्या आज लागत अवध भयामन भारी, मानव काल रात अंधियारी, घर मशान। घर में लाश पड़ी है, कितने दिनों तक पड़ी रही दशरथ जी का की देह, जब तक भरत जी नहीं आएंगे, संस्कार नहीं करेंगे, तब तक इतने दिन तक घर में मुर्दा पड़ा है। स्पष्ट शब्दों में कहा घर में मुर्दा ही तो पड़ा है प्राण निकलने के बाद। तो घर मसान, जन परिजन उस घर में डोल रहे हैं, और जैसे स्मशान में भूत प्रेत डोल रहे हैं, वो दशा राजमहल की हो रही है। घर मसान जन परिजन भूता, अशुद्ध हित, और जो हित मानने वाले, प्रेम मानने वाले, आने जाने वाले रिश्तेदार कुटुंबी घर में कैसे डोल रहे हैं? बोले सुत हित नीत मनऊ जमदूता। ये अयोध्या का हाल हो गया। ये एक से ज्यादा विवाह करने का ही दुष्परिणाम माना जा सकता है किसी किसी की दृष्टि में। अब मुझे आदर्श स्थापित करना है, एक से ज्यादा विवाह नहीं करना है। मेरी सीता के अलावे मुझे और किसी भी नारी के प्रति प्रणयदान नहीं करना है। कहा कि अभी क्या, अभी दंडक बनने ऋषि लोग आपको देख करके कहेंगे कि मैं कांता भाव भावित हो चुका हूं, अब मैं ऋषि होकर नहीं रहना चाहता हूं, आप मेरे कांत हो जाओ और मैं आपकी कांता प्रेसी हो जाऊं, ये मेरे मन में भाव उठ रहा है। प्रभु ने कहा कि अभी मैं मुझको सीतापति रहने दो। इसके लिए पद्म पुराण में, श्री कृष्णोपनिषद में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्लोक है, पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमैच्छन् सुविग्रहम्। तो उस समय कहा कि मैं आपको कांता रूप में नहीं स्वीकार कर सकता हूं, मेरी कांता इस अवतार में केवल सीता जी होंगे। तब हमारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तो आप अपना ये विरत गंगा में डाल आओ। राम सदा सेवक रुचि राखे। बोले नहीं, ये मेरा विरत भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन अभी नहीं, तब त्रेता युग में बाचा हारी। वचन दिया प्रभु ने, ऋषियों को वचन दिया कि द्वापर पूरी हो आस तुम्हारी,
चाहते प्रभु कि मैं जो जो मेरे प्रति कांता भाव से आ रहे हैं उनको अपनाऊं। कोई माई का लाल उनको रोक नहीं सकता था। दशरथ जी को 700 रानियां थी, हम 7 कर लें तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा। एक चित्रकेतु नाम के राजा हुए, उनकी हजारों रानियां थी, श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, और उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा। एक पत्नी से पुत्र हुआ, बाकी पत्नियों ने उस पुत्र को जहर दे दिया सौतिया डाह में पढ़ करके, फिर हाय हाय करते रह गए। तो श्री रामावतार में एक पत्नी हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,